to do probability, the formula as we have done in previous class, the concept of probability as well as the scale of probability. Now I am going to discuss the formula and we will do some questions based on the formula in this video. Okay. Now the formula of probability is favorable outcomes upon total possible outcomes. This is called PE, probability of an event is favorable outcomes upon total possible outcomes. Means what you are thinking of is favorable outcomes and what is the reality and what are the real combinations are called total outcomes, total possible outcomes. Okay. Now what is the probability of rolling the number 2 on a dice? How many favorable outcomes? What is the probability of rolling the number 2 on a dice? Try to solve this question. How many favorable outcomes? कितने favorable outcomes होंगे? हमें क्या चाहिए? क्वेश्चन पूछता है कि probability बतानी है आपको कि जो नंबर 2 है वो डाइस पर आया. आपने अगर डाइस को एक बार थ्रो किया सो 2 आने की probability कितनी है? 2 कितनी बार होता है डाइस में? एक ही फेस पर होता है. ठीक है. सो फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा? फेवरेबल आउटकम्स की वैल्यू हो गई ये. नीचे अब हमें क्या चाहिए? टोटल पॉसिबल आउटकम्स. सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं? 6 नंबर्स हैं. सो 6 ही होंगे जो कि आपकी डाइस पर मेंशन होते हैं. 6 आउटकम्स होते हैं टोटल. सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी? 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी फॉर getting 2 on the dice. Okay. Now next part. How many possible outcomes? Look, I have done both for you. मैंने ये दोनों आपके लिए कर दिए. कैसे कर दिए? Because I told you favorable outcomes upon total outcomes. फर्स्ट का आंसर हो गया फेवरेबल 1 और टोटल 6. So 1/6. Place these numbers into fraction and I have done this as we get 1/6 as the fraction. Okay, so this is how you can do these kind of questions. और ये 3 steps बहुत ज़रूरी होते हैं. These are the 3 steps you have to do in every question. क्योंकि देखिए आपका फॉर्मूला है. फॉर्मूला में अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो पहले तो आपको फेवरेबल पता होना चाहिए, फिर आपको टोटल पॉसिबल पता होना चाहिए, फिर उसका एक कॉमन जो फ्रैक्शन बनेगा वो आपको फाइंड आउट करना है. सो दीज आर द 3 स्टेप्स रिक्वायर्ड इन एवरी क्वेश्चन. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. नाउ आई एम गोइंग टू टेक सम क्वेश्चंस. अ कॉइन इज टोस्टेड. एक कॉइन को टोस्ट किया है. सो क्या होगा? या तो हेड होगा या फिर टेल आएगा. पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स आर ईदर हेड और अ टेल. ओके, सो ये रैंडमली हमने फेंका है. हमने कोई ऐसा तो है नहीं कि फिक्स है कि भाई आ जाएगा. ठीक है, हेड्स आएंगे तो हेड ही आ जाएगा. सो व्हाट वी विल डू एंड हाउ वी विल डू, पहले हम अपने फॉर्मूला को याद रखेंगे. फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स. सो फेवरेबल आउटकम्स अगर मैं देखूँ यहाँ पर फेवरेबल कितने हो सकते हैं? दोनों में से एक ही आता है ना, इधर हेड और टेल. और टोटल ये तो हो गया आपका फेवरेबल आउटकम. अब टोटल आउटकम अगर मैं देखती हूँ तो टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं? इधर हेड और टेल मतलब 2 हो गए. सो व्हाट विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? 1/2. ओके, दिस इज हाउ यू विल डिसाइड द प्रोबेबिलिटी. सो PE इक्वल्स टू 1/2. हेयर आई एम डिस्कसिंग अबाउट गेटिंग हेड. अगर टेल की भी होगी तो भी यही होगी. 50-50 चांसेस होते हैं ना, हाफ चांसेस होते हैं. या तो हेड आएगा या टेल आएगा. इफ़ आई विल एक्सप्लेन इट इन परसेंट, अगर परसेंट पे समझाऊँ तो हाफ प्रोबेबिलिटी आई हेड की, हाफ आई टेल की. सो परसेंट फाइंड आउट करेंगे देन यू विल गेट 50% ओवर हेयर एंड 50% ओवर हेयर. इसीलिए मैंने बोला 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है. ओके, अगर हम इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 50-50% आएगी. ओके, नाउ one more example. A dice is thrown. What is the probability of getting a prime number? अब प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? पहले तो हम देख लें कि एक डाइस में नंबर कितने होते हैं. हाउ मेनी नंबर्स? 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं जो उस पर मेंशन होते हैं. ठीक है, अब इसने कहा प्राइम नंबर होना चाहिए.
विच आर द प्राइम, इनमें से अगर हमें प्राइम देखो 2 हो गया, 3 हो गया एंड 5. वट आर द विच आर द प्राइम नंबर्स, बाकी सबको इरेज कर दें. कौन कौन से प्राइम नंबर्स हमारे पास बच गए, 2, 3 एंड 5. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दीज 3, इन तीनों के आने की. सो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, वट विल बी द फेवरेबल आउटकम्स. नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कितने हैं, 1, 2, 3. सो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 3 हो सकते हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला. हम ये फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं. तो पहले हमने फेवरेबल निकाली, अब टोटल निकालेंगे. व्हाट इज़ द टोटल आउटकम्स पॉसिबिलिटीज़, क्या होंगी भाई. 6 नंबर है तो 6 में से कोई भी आ सकता है. सो टोटल आउटकम कितना होगा, 6. और फेवरेबल आउटकम अगर हम देखें तो वो कितना होगा, 3. ओके, नाउ let us see. Here you can see getting a prime number and you have to do the same thing in your notebook. आप नोटबुक में या एग्ज़ाम में कभी भी करते हैं तो आपको ऐसे ही लिखना है कि हम प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं, गेटिंग अ प्राइम नंबर. वैसे पी से डिनोट करते हैं, ई का मतलब इवेंट, किसी काम के को हम इवेंट बोलते हैं प्रोबेबिलिटी में. ठीक है, कि काम हो रहा है तो उसका इवेंट. ओके, नाउ गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी एज आई टोल्ड यू, फेवरेबल अपॉन टोटल. सो योर आंसर विल बी 1/2 आफ्टर कैंसलिंग और आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू लोवेस्ट टर्म. योर आंसर विल बी 1/2. ओके, नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, नंबर ग्रेटर देन 4 and 5 आर 5 and 6. Now you have to find out the number greater than what, greater than 4. ग्रेटर देन 4 की आपको निकालनी है कि नंबर जो है वो ग्रेटर देन 4 हो. सो 4 से बड़े कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कितने नंबर होते हैं एक डाइस पर, 6 नंबर्स होते हैं. उनमें से 4 से बड़े ग्रेटर देन 4 मतलब ये सब नहीं आएंगे. आई एम गोइंग टू इरेज दैम क्योंकि ये नहीं चाहिए हमें. अब हमें क्या पता लगा कि प्रोबेबिलिटी हमें कितनी निकालनी है, किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है 2 नंबर्स की. सो फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, 2. टोटल आउटकम्स कितने हैं, आने के चांसेस तो भाई 6 के 6 के हैं. सो इफ़ आई विल डिवाइड इट देन आई विल गेट फ्रैक्शन मिल जाएगा. आफ्टर कैंसलिंग द फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म I will get 1/3 as my answer. तो आंसर क्या आया, 1/3. So the probability of getting a number greater than 4 is 1/3. Okay. Now this is all about how you have to calculate all the questions, how you can find answer of all your questions related to probability. This is the रामबाण formula. यही एक formula जो है आपके 7th 8th में जो काम आएगा वो यही फॉर्मूला है. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस and you will try at your home all the questions related to probability. Thank you. Have a nice day.